पाप और पुण्य की अवधारणा हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म ने पहले ही हमारे शास्त्रों में दी है, लेकिन ये 5 महापाप ऐसे हैं कि जिनको हमारे शास्त्रों ने भी वर्जित माना है। अगर आप ध्यानी हैं तो इन पापों से बचकर रहना भाई, और अगर संसारी हैं तो भी बचकर रहना, वरना नर्क की अवधारणा में फंस जाओगे। इस हीरा जन्म को तो गवा ही दोगे, अगला जन्म भी खराब कर लोगे। ये 5 पाप महापाप हमारे शास्त्रों के अनुसार हैं। ध्यान से वीडियो को सुनना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला पाप, ब्रह्म हत्या या हत्या का पाप। दोस्तों, कभी भी किसी भी सूरत में किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ब्राह्मण ही क्या, किसी भी वर्ग के, किसी भी समुदाय की, किसी भी समाज के व्यक्ति की जिसको ईश्वर ने जन्म दिया है, उसकी हत्या करने का पाप अपने सर पर कभी मत लेना, वरना जन्मों जन्म तक भटकोगे। ध्यान कभी लगेगा नहीं, मन कभी शांत नहीं रहेगा। अगर कानून से बच भी गए किसी तरीके से चोरी छुपे, तो भी प्रकृति नियति आपको दंड अवश्य देगी। दूसरा, चोरी करना। दोस्तों, अगर कोई बालक भूखा भोजन के लिए चोरी करता है तो ईश्वर भी उसे माफ कर देता है, लेकिन जो अलग अलग परिस्थितियों में ऐश आराम के लिए आदतोंवश चोरी करते हैं, सामान की, स्वर्ण की, उसके लिए नियत ने दंड डिसाइड किया है, उसे नर्क की यात्रा भोगनी पड़ती है। इसलिए चोरी के पाप से हमेशा बचना, चोरी नहीं करना। तीसरा, गुरु पत्नी से संबंध बनाना। शास्त्रों में इसे बहुत निंदनीय कहा गया है, या अपने गुरु की पत्नी के साथ संबंध रखना भी निंदनीय है। आज कलयुग है, समाज अनेक तरीके का है, बहुत सारी घटनाएं इस कलयुग में हो रही हैं, लेकिन जितना भी हो सके इससे आपको दूर रहना चाहिए और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। चौथा, किसी भी पशु पक्षी को मारना, शिकार करना, इसको भी महापाप कहा गया है। हम चाहते हैं आप शाकाहारी हो जाएं और संसार में किसी प्रकार की जीव हत्या से बचें या जीवों की हत्या ना करें। आज आप किसी बकरे को काट रहे हैं तो कल वो बकरा आपको जरूर काटेगा। आज आप किसी जीव को मार रहे हैं तो आने वाले जन्म में वो जीव भी आपको जरूर मारेगा। इन 4 पापों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। एक और पांचवा महापाप है। इन चारों प्रकार के जो पाप करते हैं, ऐसे महापापियों की दोस्ती, संगत से दूर रहना, क्योंकि अगर आप उनकी संगत में रहते हैं या उनकी संगत करते हैं तो भी आप पाप की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, हम ध्यानी हैं, हम ध्यान करते हैं, हम ध्यान करना सीख रहे हैं, हम ध्यान के पथ पर चल रहे हैं। हमें अपने जीवन को, अपने चरित्र को बचाकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही पाप करने लग गए तो इस संसार को दिशा कौन दिखाएगा, इस संसार को मार्ग कौन देगा। कोशिश करिए कि इन 5 पापों से बचकर रहिए, और 5वें प्रकार के पाप से, इन सभी पापियों की श्रेणी से, इन सभी पापियों की संगत से दूर रहिए। शाकाहार को अपनाइए, जीवन को सादा सरल रखिए। ईश्वर भी सोचिए कहाँ निवास करते हैं। जिनका हृदय साफ होगा, जिनके हृदय में पाप भरा है, जिनके हृदय में गंदगी भरी है, भगवान वहाँ नहीं रहते। ईश्वर भी वहीं रहते हैं जहाँ साफ सफाई होगी, पवित्रता होगी। अपने मन मंदिर को भी पवित्र रखिए और इन 5 महापापों से बचकर रहिए। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है
मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।